नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है और इसी के साथ ऐतिहासिक भारत अमेरिका का रिश्ता भी है। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने भारत को लेकर कई अच्छी बातें कही हैं जिससे उन पर भारत को भरोसा हो सकता है, लेकिन कुछ मुद्दे जैसे आईटी सेक्टर को लेकर है, वीजा को लेकर है, जिन पर ट्रंप ने जो कहा है उससे चिंता भी होती है। लेकिन ट्रंप के पाकिस्तान और चीन की तरफ रुख को देखकर लगता है कि ट्रंप शासन में भारत अमेरिका एक दूसरे की ओर करीब आएंगे। ट्रंप को लेकर भारत को शंका करने की फिलहाल जरूरत भी नहीं दिखती और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, भारत का ट्रंप कार्ड। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त चरण सिंह सापरा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ हैं नरेंद्र तनेजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ शशांक हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मेरे साथ रविंदर सचदेव हैं, एक्सपर्ट ऑन यूएस इंडिया रिलेशन। और मेरे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी आईआईएफटी से, और शलभ कुमार, इंडियन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि ट्रंप के साथ उनके कैंपेन में बहुत उन्होंने ट्रंप की मदद की, डोनाल्ड ट्रंप की, और उनके साथ रहे। वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और शुरुआत शशांक जी आपसे करते हैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है और जिस तरह से वो अपने कैंपेन के दौरान दिखाई दिए, उससे बहुत अलहदा एक शख्सियत जीतने के बाद उनकी स्पीच में दिखाई दी। भारत के लिहाज से देखें और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना, पाकिस्तान और तमाम चीज़ों को लेकर जो रुख अपनाया, वो कहीं ना कहीं भारत के हक में दिखता है। आपको क्या लगता है? जहाँ तक उनकी पोस्ट विक्ट्री स्पीच है, मैं कहूँगा कि बहुत ही स्टेट्समैन लाइक थी और यह सोचकर थी कि अगर उनको वाकई में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव करना है और आर्थिक शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए पूरे देश को मिलकर काम करना होगा। तो उन्होंने बहुत नम्रता से यह भी कहा कि जो मेरे विरोधी रहे हैं, जिनको सपोर्ट किया जाए, कम नंबर था, लेकिन मैं उनको एक गाइडेंस लूँगा, एडवाइस लूँगा, मदद चाहता हूँ सबकी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात कही है। विदेश नीति के बारे में मैं खाली यही कहूँगा कि जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो किसी कॉन्टेक्स्ट में थे। उस समय जिस तरीके से दोनों तरफ से बातें चल रही थी कि कौन जॉबलेसनेस को हटाएगा, कौन अमेरिका के जो बेरोज़गारी हो रही है ज़बरदस्त, और ख़ास करके इनर सिटीज़ में जो रस्ट सिटी बेल्ट कहलाती है, तो वहाँ पे किस तरीके से कौन उनकी मदद करेगा। तो इसलिए वो भारत का नाम भी आ गया, लेकिन मैं कहा भारत का नाम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। उसमें चीन वगैरह और कई देश थे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शिफ्ट हुआ है और अमेरिका में चीज़ें बन कर आ रही हैं उन देशों से। भारत में अगर एक्सपोर्ट भी होता है तो अमेरिका की तरफ कम होता है, बाकी और देशों में हो रहा है, तो एडिशनल मार्केट्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आईटी के सेक्टर में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसमें मैं यही कहूँगा कि आईटी ने अमेरिका में भी बहुत सारे जॉब्स प्रोटेक्ट भी की हैं और बनाई भी हैं, और आगे जाकर हमको पूरी उम्मीद है कि इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों में साइबर सिक्योरिटी में और आईटी में और टेक्निकल एजुकेशन वगैरह में बहुत आगे फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं रविंदर आपके पास आऊँगा, उसके बाद अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊँगा। रविंदर, हम कल भी बात कर रहे थे इस बारे में और इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या भारत के हक में जा सकता है और क्या भारत के नुकसान में जा सकता है। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की ओर कड़ा रुख अपनाया, कि वाकई भारत के हक में है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली भारत के हक पे कंपेयर टू क्लिंटन, क्योंकि उस समय बिजनेस एज यूजुअल होता। हाँ। ये हक में है, पर इसमें कुछ हमें चैलेंजेस भी हैं। पर मैं दो क्विक पॉइंट्स कहना चाहूँगा। एक, हमें तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को ट्रंप के आने का, वो ये है ऑयल एंड गैस वर्ल्ड मार्केट। ट्रंप ने कहा है वो अमेरिका के अंदर अलास्का और सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे और अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेंगे। उसके चलते वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस, शायद मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट प्रॉब्ली ओवर द लॉन्गर टर्म हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट रहेगा, वो डाउन रहेंगी। दूसरा पॉइंट रिगार्डिंग चाइना, क्विक, ट्रंप अपने को एक मेजर डील मेकर बताते हैं, वो प्राइड लेते हैं कि मैं टफेस्ट ओपोनेंट से भी डील करे अच्छी अपनी वैल्यू ला सकता हूं। हाँ। वो चाइना से जो डील करेंगे, मानो युआन पे अगर होती है या किसी और चीज पे, क्लाइमेट चेंज पे, उसके चलते अमेरिका को भारत की कितनी कोट अनकोट जरूरत है मे भी कम होगी। निस्बत की अगर यूएस चाइना की डील कोट अनकोट नहीं हो पाती है किन एरियाज में, तब यूएस को
अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया की इंडिया नीड की थोड़ी जरूरत ज्यादा होगी। सो दो बिग पिक्चर पॉइंट्स, बाकी और कुछ है। राकेश मोहन जोशी, ट्रेड को लेकर आपने कोई एनालिसिस की? डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि खुद एक बड़े बिजनेसमैन है और इंडिया में भी उनका एक्सपोजर है, तो इसको आगे देखते हुए और भारत और अमेरिका के जो हालिया ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो चाहे दूसरी चीजें हो, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप से कितनी उम्मीद है कि ट्रेड रिलेशंस और बढ़ेंगे हमारे? देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हैज कम टू द पावर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है पिछले 10 साल के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां एवरी डे बंद होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होती गई है, और इसलिए चाइना से इंपोर्ट हो गया और इंपोर्ट इतना बढ़ गया है कि $360 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। सो फर्स्ट इज ट्रेड डेफिसिट को कम करना। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, अभी 5 to 10% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, बट वैसे ट्रम्प सेज द अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज मच बिगर देन दैट। ठीक है। तो पहली उनकी ये चीज है कि भाई अमेरिका के अंदर एम्प्लॉयमेंट को शुरू करना। एम्प्लॉयमेंट को शुरू करने के लिए ट्रंप ने बताया है कि वो टैक्स रेट्स जो है 35% से घटा के कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने 15% तक के लिए कहा है कि आई विल रिड्यूस इट टू 15%। नाउ ये टैक्स रेट घटती है तो उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियां, इवन अमेरिकन कंपनीज जिनका इन्वेस्ट इंडिया में है, दे विल लाइक टू गो बैक टू अमेरिका। So this is one situation which may create joblessness in India, but at the same time it gives opportunity. India में भी बहुत सारा पैसा है। Now ease of doing business में इंडिया का रैंक अभी 130, anyway we are progressing, but despite 130 है, सिंगापुर न्यूजीलैंड 1-2 पे है, अमेरिका भी टॉप 5 के अंदर है, टॉप 5 टॉप 7। So thing is it will give opportunity even for the Indian businessmen, you know, even to enter into American market and मतलब आपको बहुत पॉजिटिव दिखता है और Very कहीं ना कहीं positive. भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब और नरेंद्र तनेजा, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद तुरंत मैं आप ही लोगों के पास आता हूं। Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Thank you. It's been an honor. God bless. राजनीतिक पंडितों को गलत साबित करते हुए अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए भी विशेष मायने रखेगी, खासकर ये देखते हुए कि ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले खुले तौर पर अपने को भारत प्रेमी के रूप में पेश किया था। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. वैसे ट्रंप का ये प्रेम केवल जुबानी नहीं, बल्कि अरबपति कारोबारी के रूप में भारत से उनका व्यापारिक रिश्ता भी रहा है। इसके अलावा ट्रंप के साथ अमेरिका के इस चुनाव में 4 भारतवंशी भी चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद में पहुंचे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई है। प्रमिला जयपाल ने वॉशिंगटन में जीत के साथ रिकॉर्ड बनाया है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली भारतीय अमेरिकन महिला सदस्य बनी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही राज कृष्णमूर्ति को इलिनॉय से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। ये मुकाम हासिल करने वाले राज दूसरे हिंदू अमेरिकन हैं। यानी ट्रंप की जीत भारत के लिए विन विन सिचुएशन की तरह दिख रहा है। ट्रंप ने पीएम मोदी के आर्थिक और प्रशासनिक फैसलों की तारीफ करते हुए उन्हें एक शानदार नेता करार दिया था और मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई थी। ट्रंप ने भारत के 8% विकास दर की तारीफ की। आतंकवाद पर उनका रुख वैसे भी भारत को भाता है, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता चुके हैं। दूसरी ओर चीन को लेकर भी ट्रंप का रुख आक्रामक रहा है, लेकिन ट्रंप की कुछ नीतियों को लेकर भारत को चिंता करना भी लाजमी है। ट्रंप ने भारतीय हुनर की तारीफ तो की थी, लेकिन ट्रंप पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो माइग्रेशन नीतियों को सख्त बनाएंगे और H-1B वीजा धारकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन को बढ़ाएंगे। इससे भारतीय और दूसरों के लिए रोजगार की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय भी ट्रंप की जीत से खुश है। तो जो हमारी जो है, पहले तो अब जो है तीनों जो है ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की। एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, देन वी हैव सेनेट एंड देन वी हैव नाउ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नाउ ऑल 3 आर रिपब्लिकन, सो द कांग्रेस ऑलवेज wants to cut off foreign aid to Pakistan. Okay, or Trump now, he will be very much in favor of cutting off foreign aid to Pakistan. डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है और भारत के साथ उनके रिश्ते भी ऐतिहासिक होने की उम्मीद की जा सकती है। अब देखना है ओबामा मोदी रिश्ते के बाद ट्रंप मोदी रिश्ता क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो उम्मीदें बन रही, क्योंकि जिस तरह से पहले मार्केट ने रिएक्ट किया और उसके बाद कल मार्केट रिकवर हुआ और आज जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया, लगता है कि मार्केट भी इसको पॉजिटिव ले रहा है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है और नरेंद्र तनेजा है। चरण सिंह सापरा पहले आपके पास, नरेंद्र तनेजा उसके बाद में आपके पास आऊंगा। चरण सिंह सापरा, आपको लगता है कि मौजूदा दौर में या हालिया दौर में जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़े हैं आगे, जिस तरह से नजदीकियां दिखी हैं पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा के बीच, डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो रिश्ते और मजबूत होंगे? क्योंकि उन्होंने कैंपेन में भी कई बार पीएम मोदी की तारीफ भी की, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया। और इस बीच मेरे साथ शलभ कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं अमेरिका की और हिंदुस्तान की, जो भारत की परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, उससे यही जाहिर होता है कि ट्रंप एक सिंपैथेटिक और पॉजिटिव व्यू रखेंगे भारत के प्रति। हाँ। और वो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने स्लोगन दिया कि आई लव हिंदू या आई लव इंडिया, इसलिए नहीं, बल्कि जो परिस्थितियां हैं जहां पर ट्रंप ने भी देखा है कि पाकिस्तान जो इंडिया का नेबर है, वो पाकिस्तान पूरे विश्व में एक्सपोज हुआ है। हाँ। वो कहीं भी जहां भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से लिंक जुड़ता है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, हाफिज सईद जिसपे 10 मिलियन US डॉलर इनाम रखा है वो पाकिस्तान में है। तो ये तमाम सारी चीजें देखते हुए उसको, पाकिस्तान को अगर US को काउंटर करना है, हाँ। तो भारत के साथ में रिश्ते निश्चित रूप से अच्छे रखने पड़ेंगे। उसी तरह से चाइना, कि चाइना भी एक बहुत बड़ी शक्ति बना है, अब उसको भी कहीं ना कहीं US को नजर रखनी है उस पे। जो चाइना के प्रति उन्होंने अपने प्रचार में कहा कि चाइना को जिस तरह से पता चला कि वो रोकना चाहते हैं, हाँ। तो उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान को अगर उनको काउंटर करना है। ओके, माफ करिएगा चरण सिंह साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं। मुझे, मेरे साथ शलभ कुमार जुड़ रहे हैं सीधे अमेरिका से, और मुझे बताया जा रहा है कि वो ज्यादा देर के लिए हमारे साथ नहीं है, तो एक बार मैं उनसे बात करूं। नरेंद्र तनेजा, मैं आपसे भी इसी वादे के साथ कि एक बार उनसे बात करूं, फिर आपके पास आता हूं। मुझे मालूम है आप काफी देर से बैठे हैं, लेकिन उनको शायद वो कहीं उनको जाना है, इसलिए उनसे मैं एक सवाल ले लूं या 2-3 सवाल ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। चरण सिंह सापरा, शलभ कुमार, बहुत शुक्रिया, वेरी थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला सवाल, आपने कहा था कि यूएस की जरूरत है कि गैर राजनीतिक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति से कोई नाता ना रहा हो, वो प्रेसिडेंट होना चाहिए, और शायद आपकी राय सुन ली गई अमेरिका की जनता की तरफ से, शायद क्या सुन ही ली गई। आपकी पहली प्रतिक्रिया, योर फर्स्ट रिएक्शन सर? Yes, the country at this time, इस टाइम में USA को नॉन पॉलिटिशियन ही चाहिए था, और अब जो है अब की बार ट्रंप सरकार बन ही गई है, तो बहुत अच्छा है। और इससे अमेरिका का और मोदी सरकार का और इंडिया US रिलेशनशिप का ये एक it will take another giant leap, so it will get a lot better than what it is today. ओके, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी और ओबामा के बीच जो अच्छा तालमेल है या पिछले कुछ दिनों रहा, क्या वो तालमेल पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच भी कायम रहेगा? तो मैं अब आपसे और आपके दर्शकों को सीधी बात, क्योंकि आई एम ए बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, तो आपको जो है हम बता देते हैं सीधी बात। एक ये है कि एक जो दोस्ती होती है वो दिखावट के लिए, और दूसरी होती है सच्ची दोस्ती। तो अब आप ये पूछिए, खुद से सवाल कीजिए कि अगर मोदी जी की और ओबामा की बहुत फ्रेंडशिप है, तो उन्होंने अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में, अक्टूबर 2015 में 8 न्यूक्लियर केपेबल F-16s को पाकिस्तान को देने के लिए, मुफ्त में देने के लिए, कंट्री के टैक्स पेयर की से फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी, वो क्यों दिए और क्यों कोशिश की? हमने रुकवा दिया था, क्योंकि कांग्रेस जो है
or that is Parliament of the United States is under the control of Republicans. ओके स्टॉप कर दिया था। तो अगर उनकी इतनी दोस्ती है तो वो आप खुद जैसे मैंने बोला है, आप सवाल कीजिए कि वो क्यों दे रहे थे। नहीं सर, मेरा एक सवाल है सर शलभ कुमार, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप आगे भी मेरे साथ रहें कि ओबामा के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आउटसोर्सिंग थी, प्रेसिडेंट ओबामा के टेन्योर में आउटसोर्सिंग की परेशानी थी, क्या आपको लगता है कि आईटी और फार्मा कंपनियों को अब घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि तमाम तरह से कहा जा रहा है कि आईटी फार्मा कंपनियों पर को लगता है घबराना चाहिए। There will always be some tough negotiations. That should be expected. So there will be problem here and there, but overall it will be very good. Now in terms of IT industry, Donald Trump as a businessman also knows that the entire US industry, entire business of US runs on IT professionals from India. So he is not, he's let's say intelligent enough to know, just like US Chamber of Commerce, that you cannot shun or run away from IT professionals. So this outsourcing business, which is not that big of a business, but that will remain there. This is a global economy. You cannot increase the cost of the American business by not having products and services that are competitive anywhere else in the world. So उसमें इंडिया को आईटी की इंडस्ट्री में और आउटसोर्सिंग के लिए कोई they should not have any worry. And by the way, okay, you should also know, आपके जो दर्शक उनको सबको मालूम होना चाहिए कि जो ये पॉलिसीज जो होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एग्जीक्यूटिव ब्रांच सिर्फ प्रेसिडेंट वो ही नहीं करते, तो उसमें जो है it needs a law to be passed by 3 branches of government. That is your House of Representatives, that's like your Lok Sabha, Senate, which is like your Rajya Sabha, which is a little more powerful than the Rajya Sabha, and then the President, the executive branch. So there should be no fear that all 3 branches of the government will take an action which will be towards the detriment of IT businesses or outsourcing at all. ओके मिस्टर शलभ कुमार, प्लीज बी विद अस इफ यू कैन, क्योंकि बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं और इंडिया के आईटी इंडस्ट्री को और इस वक्त हमारे व्यूवर्स को बहुत काम की बातें आपकी तरफ से पता चल रही हैं, क्योंकि बड़ा डिलेमा है कि ट्रंप आएंगे तो क्या आईटी इंडस्ट्री पर कोई बड़ा तूफान आ जाएगा अमेरिका में, क्या वीजा में कटौती हो जाएगी। अब मैं आपके पास आऊंगा नरेंद्र तनेजा, शलभ कुमार, जिनको हम सब जानते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया और काफी करीबी हैं। अगर वो ये बात कहते हैं कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे बिजनेसमैन है और वो जानते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, और यूएस के बिजनेस को देखें तो आईटी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आईटी का काम इंडियंस कर रहे हैं, तो क्या ये माने कि जो चुनाव में कहा गया और जो एक्चुअल में होगा वो अलग होगा और घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो लोग इसके जानकार हैं वहाँ किसी तरह की कोई घबराहट है। अमेरिका ने WTO के अंडर में उनका कमिटमेंट है लगभग 65,000 वीज़ा का, वो खाली भारत नहीं पूरी दुनिया को जो देते हैं उसमें भारत का हिस्सा भी काफ़ी बड़ा होता है, और वो उनका WTO से अमेरिकन गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें वो WTO से जो कमिटमेंट है उससे बाहर चले जाएंगे। और भारत की जहाँ तक 2 बातें हैं, एक तो वो नज़रिया कोई भी व्यक्ति रख सकता है, दूसरा ये बात कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उनका स्लोगन क्या है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और अगर अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है तो आपने वहाँ पे उद्योग लाने हैं, उनको एक तरीके से रीजोवेनेट करना है, और उसमें तो आईटी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आजकल आईटी का रोल होता है, और भारत से अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स कम से कम इस पृथ्वी पे तो और कहीं है नहीं।
तो मुझे लगता कि, और दूसरी बात यह है कि जैसा कि वो बिजनेसमैन हैं और वो अच्छी इन चीज़ों को समझते हैं, अमेरिका को समझते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने जो एक्सेप्टेंस उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे को देख रहे हैं, और जो आगे को देख करके दो और बिंदु जो बहुत हमारे लिए जरूरी हैं, पाकिस्तान को लेकर के वो जानते हैं कि पाकिस्तान मदरशिप है टेररिज्म का, वो भी उन्होंने कई दफा एक तरीके से अपने शब्दों में माना है, और चीन को लेकर के वो पहले भी बहुत बात कह चुके हैं। चीन हमारे लिए चिंता है, पाकिस्तान हमारे लिए चिंता है, और अमेरिका जो अब नया बनेगा, अगर वो अमेरिका को दोबारा महान बनाना चाहते हैं तो हमारे बिजनेसमैनों के लिए, हमारी बिजनेस कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 50,000 जॉब अमेरिका में हमारी कंपनियों ने वहां जाकर अमेरिका में क्रिएट करे हैं। 50,000 रोजगार हम लोगों ने वहां जाके पैदा करे हैं, और मुझे लगता है कि अब हम 50,000 से लेकर इसको 1 लाख रोजगार भारतीय बिजनेसमैन अमेरिका में पैदा करेंगे। ठीक है, आपकी बात मान ली आपकी बात भी, तो मुझे लगता है एक नई शुरुआत है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात मान ली। लेकिन नरेंद्र तनेजा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, लेकिन शायद चरण सिंह सापरा आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। उनका रिस्पॉन्ड सुन ले, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जो कंपनियां आएंगी उनके लिए टैक्स में बहुत बड़ी कटौती की बात की है, जो हो सकता है कि भारत के लिए घबराने की बात हो। लेकिन चरण सिंह सापरा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 15%। हाँ, नहीं, ऐसा है, 2 बातों पे मैं ध्यान लाना चाहूंगा। एक तो ट्रांस पैसिफिक इनकी एक पॉलिसी है पार्टनरशिप की, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी जिसको कहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम एशियन कंट्रीज से विड्रॉ करना चाहेंगे। अगर वो एशियन कंट्रीज से इस तरह से विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भारत को ध्यान देना पड़ेगा कि कितना हमको नुकसान हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह भी कहा था कि यूएस शुड नॉट पुलिस द वर्ल्ड। अब अगर वो ये कह रहे थे तो वो ओबामा जी की उस मूव के बारे में कह रहे थे कि ओबामा जो एक दृष्टि रखना चाहते थे एशियन कंट्रीज पे, चाइना पे, इंडिया पे, पाकिस्तान पे, हर किसी पे, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम पुलिसिंग नहीं करना चाहेंगे। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप पुलिसिंग नहीं करना चाहेंगे तो भारत के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि चाइना हमारे से बड़ा है, इकोनॉमिकली बड़ा है चाइना। तो चाइना ऐसा ना हो कि पूरे एशिया पर अपना कब्जा जमाने लगे, हमको अमेरिका की जरूरत वहां पर भी पड़ेगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की सरकार को यह देखना पड़ेगा कि जो एक पुलिसिंग यूएस की हमको चाहिए एशियन कंट्रीज पे, वो रहनी चाहिए, और भारत के साथ रिलेशन हमारे अच्छे रहने चाहिए, ताकि चाइना हमको आगे जाकर के धमका नहीं सके या हमको डरा नहीं सके। उसको यूएस का डर हमेशा रहना चाहिए, और यूएस की दोस्ती भारत के साथ रहनी चाहिए। ठीक है, मैं राकेश मोहन जोशी आपके पास आऊंगा। राकेश मोहन, फिर आता हूं नरेंद्र जी आपके पास। राकेश मोहन जोशी, जिस तरह से यहाँ पर ये कुछ कंसर्न चरण सिंह सापरा जाहिर कर रहे हैं, कुछ कंसर्न उनकी खुद की बातों में भी जाहिर होते हैं। वो कहते हैं आई एम अ डील मेकर। तो डील मेकर अगर चाइना से कुछ अच्छी डील कर लेते हैं, वो उनकी चाइना से कुछ अच्छी डील हो जाती है, तो क्या भारत के लिए ये एक कॉशियस सब्जेक्ट हो सकता है? दूसरा, वो कहते हैं कि हम 15% तक टैक्स ले आएंगे, जो कंपनियां अमेरिका में काम करेंगी, अमेरिका में जॉब देंगी, और जो बाहर से की होंगी उन पर 35% लगाएंगे। तो इस बात की क्या गारंटी, जब वहां इतना कम टैक्स हो जाएगा तो ये जो कंपनियां अमेरिका से या बाहर से यहां आ रही थी वो अमेरिका नहीं जाएंगी? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स टू अर्ली टू टू रीच ऑन अ कंक्लूजन, क्योंकि अभी तक जो जिन बातों पे हम डिबेट कर रहे हैं वो सारा पॉलिटिकल रेटोरिक है। एंड वंस द इलेक्शंस आर ओवर और एक्चुअली ही टेक्स ओवर एज ए प्रेसिडेंट, देन व्हाट विल बी द पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ही विल टेक एवरी स्टेप टू मेक दोज कॉम्पिटिटिव। उसमें एक तो उन्होंने टैक्स रिडक्शन का जो बात सामने आई वो, दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस में ये है कि इट वाज ए पॉलिटिकल रिटोरिक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, you know for especially the constituency of the jobless in America, कि हम बाहर से आने वालों को रोक देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि जितने इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कर करके हम उनको विदेश में वापस अपने अपने घर भेज देंगे। द प्रॉब्लम इज नाउ डोनाल्ड ट्रंप नोज वेरी वेल कि बिजनेस को अगर चलाना है तो द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग इलीगल इमिग्रेंट इज मच लोअर 1/2 to 1/3 देन एम्प्लॉइंग द लीगल इमिग्रेंट। और उसमें कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर बांग्लादेशी को हम दिल्ली में या बॉम्बे में एम्प्लॉय करते हैं तो उसकी कॉस्ट 1/2 है, तो वो बिजनेस चल ही नहीं सकता उनके बिना। तो अब वो वापस आ गए कि हम उनको इलीगल इमिग्रेंट को नहीं भेजेंगे, हम खाली इलीगल क्रिमिनल्स को भेजेंगे। तो इतना तो उनमें तुरंत परिवर्तन हो गया। अब ये इंडिया के, जहां तक इतना हमने डिबेट किया HP1 वीसा को लेके, आप देखिए कि मेन चीज ये है कि उनकी इट इज नॉट ओनली द क्वालिटी बट इट इज द वैल्यू फॉर मनी।
जिस कॉस्ट पे हिंदुस्तान से आपको एक साइंटिस्ट मिलता है, जिस कॉस्ट पे हिंदुस्तान से आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट मिलता है, यू विल नॉट गेट फ्रॉम द हाई इनकम कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर इमीडिएट जो है ना वो कोई बैन होने वाला नहीं है, बट एट द सेम टाइम उनके डील मेकर के अंदर जो सबसे कॉशन वाली बात यह है कि चाइना एक इंपॉर्टेंट इशू है, एंड बट मुझे इतना आसानी से नहीं समझ में आता, बिकॉज चाइना इज ए वेरी डोमिनेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड मार्केट। चाइना शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट इज अबाउट 14%, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट इज 1.6-1.7%। तो अमेरिका हमेशा चाइना को बैलेंस करने के लिए छोटे प्लेयर के साथ काम करना चाहेगा, विच इंडिया इज एब्सोल्युटली देयर। ऑल गुडी गुडी सिचुएशन है यहाँ पे, हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कंसर्न नहीं है। आप मानते हैं इस बात को रविंदर? नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ कंसर्न है भी, शायद ये तो सारे हैं। इसके अलावा मेरा एक बिग पिक्चर कंसर्न है बिजनेस के अलावा, ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, बायलैटरल रिलेशंस वाइज एंड ऑन बायलैटरल डिस्कशंस, नेगोशिएशंस एंड ऑल, ट्रम्प कुड बी एक्सीलेंट फॉर इंडिया, द बेस्ट फ्रेंड। हाउएवर, व्हाट ही माइट डू ऑन सम अदर फ्रंट्स कुड मे बी इम्पैक्ट अस। मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, Republican president, very good for India, US-India nuclear deal and all of that, sir, right? However, what Bush did in the world, in Iraq, with Iraq, Afghanistan, is resulting in the world order in which we live today, right? And I think the world order of today is of definite concern to all of us. So Trump could be excellent with us. However, he might take some steps in his wisdom on some other fronts which could impact us also together. It's a matrix of a world we live in today. So definitely, yes, Trump excellent for India, but we got to kind of keep that in mind, I think. ओके, शशांक जी कुछ कहना चाहेंगे, खासकर जियो पॉलिटिकल कंडीशन पे जो बात हो रही है कि वो पाकिस्तान और चाइना को साथ नहीं देंगे, अमेरिका और इंडिया के साथ खड़े होंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, अभी हाल में जिस तरीके से पिछले 8 साल की डेमोक्रेटिक सरकार अमेरिका में चली है और जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं खासकर मध्य पूर्व में, उससे तो कई जर्नल्स में आने लगा था कि हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आके खड़े हो गए हैं दोनों तरफ से। कि रूस ने जो है अपने मोस्ट मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो सीरिया में लगा दिए हैं, कालिनिग्राद में लगा दिए हैं, और भी उन्होंने जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, उनके आसपास में सब जगहों पर उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। प्लूटोनियम का जो उनका रिकवरी का एग्रीमेंट था अमेरिका से, उससे विड्रॉ कर लिया है। तो उसमें उनको लगता है कि ये अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट वो करते रहे हैं सीरिया में या उसमें अमेरिका उसको नहीं आगे चल पाया है और उन्होंने हर एग्रीमेंट को तोड़ा है। तो मतलब ऐसी स्टेज से अगर हम किसी वजह से रूस और अमेरिका में रिश्ते कुछ अगर इस तरीके के समझ के होते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा, तो मेरे ख्याल से चांसेस हैं कि आतंकवाद जो है फिर मेजर मुद्दा बनेगा और उसमें भारत को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से 70-80% विश्व में जो आतंकवाद फैलता है उसमें पाकिस्तान में ट्रेन करे हुए या पाकिस्तानी लोग जुड़े हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसमें भारत को थोड़ा सा इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ज़रूर मैं रॉबिन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ट्रंप के साथ और तब जब सब कुछ अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी लाने की बात करें, तब जब वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की बात करें नरेंद्र तनेजा, तब इंडियन इंटरेस्ट कहाँ बहुत ज़्यादा सेफ दिखता है, और तब जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कही हुई बातों को अमेरिकन इंटरेस्ट में बदलने को भी तैयार है, तो जो वो पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं होगा तो क्यों नहीं बदले, इस बात की क्या गारंटी है? केवल इंडियन इंटरेस्ट के लिए वो उस बात पर अड़े रहे, ये कैसे समझा जाए? नहीं गौरव, देखिए कोई भी जो देश होता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए फर्स्ट चीज तो अमेरिकन इंटरेस्ट ही है, वो वहीं के राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल। और हमारे को अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं, और हम जो हैं वहाँ क्या होगा वो हमारे लिए बहुत अहम लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने को मजबूत बना रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अल्टीमेटली अंत में हम ही को डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि क्या ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। जैसे सापड़ा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जो ट्रांस पैसिफिक का उनका पॉइंट था, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, वो सही बात है, हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें लगता है, और ख़ास तौर से ओबामा साहब के टाइम में जो इंडो पैसिफिक जो जिन्होंने उनका डॉक्ट्रिन था, उसके हिसाब से कि जो चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इन देशों के ज़्यादा अमेरिका नज़दीक आएगा, अब उसको मुझे लगता है वो भारत के हित में है कि उसको मेंटेन करें, और भारत को दबाव डालना पड़ेगा उन पर कि आप इसको मेंटेन करिए। अगर उसको वो मेंटेन करते हैं, अमेरिका पैसिफिक में
ताकतवर होता है, इंडो पैसिफिक में ताकतवर होता है, चाइना के ऊपर दबाव रखता है, तो हमारे हित में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमको अपना डिफेंस बजट जो है मैनेज करने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर वही बरकरार रहता है, मुझे ऐसा लगता है पूरी अर्थव्यवस्था पैसिफिक में मूव कर गई है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले उन्होंने कुछ कहा हो, लेकिन जब उनकी बातचीत अंदर CIA से होगी, अब स्टेट डिपार्टमेंट से होगी, प्रोफेशनल जो डिप्लोमेट है उनसे होगी, तो मुझे लगता है कि उनके विचार बदलेंगे और वही होंगे जो पहले। देखिए एक चीज मैं आपको, एक सेकंड मुझे आप दीजिए, हमारे अच्छे रिश्ते अमेरिका से शुरू हुए क्लिंटन साहब के टाइम में, उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट बुश के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई, उसने बिल्कुल उसको एक नया जो उस पर ले गए थे, ट्रांसफॉर्म कर दी थी रिलेशनशिप को, और ओबामा साहब जो है उसको एक बिल्कुल दूसरे उस पर लेकर के गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन, हमारी रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत मैच्योर है, और वो आगे ही लेके जाएंगे। उसमें जो नए राष्ट्रपति वहां के हैं और जो अमेरिकी बिजनेस है वो भी इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी कहीं पे होगा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारी विदेश नीति क्या है, हमारी आंतरिक नीति क्या है, हम अपने को कितना मजबूत बनाते हैं। हमको चाहे अमेरिका में कोई हो या रूस में, हमें अपने को मजबूत बनाना है। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, हम कैसे चलेंगे वो सारा कुछ इस पर डिपेंड है। हम मजबूत होंगे, वहां से रिस्पांस भी अच्छा ही आएगा। आज के इस ग्लोबल टाइम में हम अपने आप को कितना भी मजबूत बनाए, अमेरिका जैसा कंट्री अगर किसी के साथ है और किसी के अगेंस्ट है, उस दोनों कंडीशंस में बहुत इंपैक्टफुल होता है और बहुत इंपैक्ट पड़ता है उस इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी पर। गौरव, वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हाँ। वो किसके साथ होना चाहते हैं उसके अंदर हम भी एक रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल बड़ी बात, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। चरण सिंह सापरा, मानते हैं जो नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं और मौजूदा सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके हवाले से आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशंस और आगे जाएंगे? निश्चित रूप से भारत को मैं ये कहूंगा कि ये भारत की मजबूरी है कि हमको अमेरिका से अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी और हमारे जो नेबर हैं उनको देखते हुए भी। ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर हमारी इकोनॉमी को साथ साथ में ग्रो करना है तो हमको अमेरिका के साथ में आने वाले कई सालों तक रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि रशिया का और अमेरिका का भी संबंध अच्छा रहे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले प्रचार के समय में ये एक इंडिकेशन दिया है कि वो रशिया के भी थोड़ा सा गुडी गुडी रहना चाहते, उनके साथ भी दोस्ती करना चाहते। हाँ। तो ये भारत के हित में है कि भारत भी रशिया के साथ अच्छा, और अगर अमेरिका और रशिया अगर आपस में ठीक चले तो ऐसा कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस कहीं भी विश्व में आएगा नहीं और सभी देश और सभी अच्छी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रशिया पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, ये एक चिंता का कारण इंडिया के लिए हो सकता है। राकेश मोहन जोशी, नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये मिस कर रहे हैं। ये तो इंडिया की चिंता का कारण है, जो इंडिया को सेफगार्ड करना और इंडिया को उसका वाया मीडिया ढूंढना है ना। हाँ हाँ, नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो पूरे डिबेट में हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका का अगर रशिया से अच्छा रिलेशन होता है तो प्रेजेंटली द एंटायर यूरोप डज नॉट जेल वेल विद रशिया, और उनके ट्रेड रिलेशंस में भी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। नाउ अमेरिका सेज कि अगर नाटो के अंदर वो फाइनेंसिंग नहीं करेगा एंड अमेरिका एंड रशिया कम्स टुगेदर, विच ओवरटली और कोवर्टली चाइना विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। Now, if China is happy about it and अमेरिका और रशिया के अंदर अगर अच्छे रिलेशन होते हैं, so you know that the entire thing is that of the Europe. तो वो एक यूरोप और अमेरिका के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है, बिकॉज इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज यू नो ट्रंप वाज नेवर फेवर्ड टू बी द प्रेसिडेंट इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो उसको भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली क्या है कि यू नो अमेरिका ऐसा कंट्री है, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल सेंसिटिविटीज ऑफ द यू नो द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट विद अमेरिका। नरेंद्र तनेजा, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मेरा ये कहना था, देखिए जो अमेरिका के रूस से जो संबंध होते हैं उसको हमने कोई अभी बहुत ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट व्यू लेने की जरूरत नहीं है। पश्चिम यूरोप के और अमेरिका के संबंध बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हैं, नेटो वहां पे हैगी, इसके अलावा वो उनका कल्चर एक है, वो काफी हद तक उनका दुनिया को एक नजरिए से देखते हैं और बहुत पुराने संबंध है उन लोगों। सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी हुई है उन्होंने साथ में मिलकर। नहीं, बट अमेरिका सेज दैट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर ही विल नॉट सपोर्ट पुलिसिंग दिस नेटो फंडिंग ऑफ नेटो। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर।
अच्छा, जो रशिया के साथ जो होंगे वो आईसिस को लेकर के, सीरिया को लेकर के, इराक को लेकर के उस संदर्भ में ज्यादा होंगे। और जो एक तनाव बना हुआ है जिससे कि रशिया को काफी हद तक एक आइसोलेट करने की वेस्ट की कोशिश है, उसमें हो सकता है सुधार आ जाए। भारत ने जाकर के पश्चिम की तमाम राजधानियों में कहा है कि भाई रशिया को आप आइसोलेट मत करिए, अगर आप रशिया को आइसोलेट करेंगे तो रूस चीन की गोदी में जाके बैठ जाएगा, जो भारत नहीं चाहता। भारत इसकी पैरवी कर रहा है। तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं हम उसकी पैरवी पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो अच्छी बात है। अगर रूस थोड़ा सा अमेरिका के नजदीक जाता है तो चीन से दूरी आएगी, ठीक यही बात हम चाहते हैं। और पाकिस्तान से भी दूरी आएगी, ये भी हम चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन साथ में ये इसके लिए वहां पे जाकर के माहौल हमको वॉशिंगटन डीसी में बनाना पड़ेगा। कूटनीति इसी का नाम होता है। ठीक है, और कूटनीति आपकी कैसी रहेगी आने वाला वक्त बताएगा नरेंद्र तनेजा। लेकिन रॉबिंदर, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की भी बात करते हैं। और कहा यह जा रहा था, पोल पंडित से कह रहे थे कि इंडो अमेरिकन कम्युनिटी हिलरी क्लिंटन के साथ ज्यादा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा नहीं है। और वो हिलरी क्लिंटन के लिए एक वॉक भी बता रहे थे इस इलेक्शन को, जो कि नहीं हुआ। तो आगे इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले मैं छोटा सा जो भी बात हो रही है उसमें कहना चाहूँ, कल ही हमने एक आर्टिकल लिखना शुरू करा जिसमें हम कह रहे हैं कि इंडिया शुड टेक लीडरशिप, प्रोएक्टिव। अमेरिका, रशिया, इंडिया, ये तीनों लीडर क्राइमिया में जाकर के एक समिट करें आपस में। इसको बहुत डिटेल में बाद में कर सकते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, सी ट्रेडिशनली इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अराउंड 60-70% लीनिंग डेमोक्रेट्स रहती थी और 20-25% रिपब्लिकन्स, क्योंकि अमेरिका में हम खुद वहाँ पे इमिग्रेंट हैं, हम वहाँ खुद माइनॉरिटीज हैं, राइट? And Democrats are typically more, favorable for the immigrants or minorities. बिल्कुल। इस बार ये हुआ है कि ये जो ट्रेडिशनल 20-25% रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते थे इंडियंस, ट्रंप के कारण कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा करा है जो डेमोक्रेट्स को पहले करते थे। एंड प्लस सम पीपल लाइक शरद शैली, ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, इन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप ली मोबिलाइज और करने में। तो अब फिलहाल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में रिपब्लिकन लीनिंग डेफिनेटली बढ़ गई है थोड़ी। और मेरे ख्याल से एक लॉजिकल बात है जिंदगी की, लाइफ की, कि अगले 4 साल रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियस बात है ज्यादा इंडियन अमेरिकन रिपब्लिकन के साथ और जुड़ेंगे। प्लस एक बात जो पहले शशांक जी ने कही थी कि 4 इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के लॉ मेकर्स कांग्रेस में आए हैं, हिस्टोरिक है। पहली सेनेटर इंडियन अमेरिकन कमला हैरिस फ्रॉम कैलिफोर्निया, सेनेटर, इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, राइट? शी इज इन द सेनेट। इसके अलावा राजा कृष्णमूर्ति, आपने शलभ कुमार का जिक्र किया। शलभ कुमार हमारे साथ बने हुए फिर से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। शलभ कुमार, जैसा कि अभी रॉबिंदर कह भी रहे थे कि आपका एक अच्छा खासा योगदान रहा था इस चुनाव में, और ट्रंप के नजरिए से पूछें तो भारत से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हम तो ट्रंप से अपनी उम्मीदें यहां खंगाल रहे हैं, भारत से आपको क्या उम्मीदें हैं? See, again, there are so many similarities between the two countries. Both are democracies, two largest democracies on the face of this earth. And now two heads of the state that believe in development, peace through strength, prosperity, regardless of religion, race, caste, or anything like that, is primarily development, economic growth. So, India growing at 8%, 7 to 8% per year, with a currency which is true floating currency, the trade between the two will grow dramatically. And trade in all kinds of things. Okay. See, on one hand, India is energy hungry. India needs LNG. India needs advanced armament. India needs, in some areas, technology. US, on the other hand, would need products manufactured in India. There are, since I am in that business, I am in the business of electronics, I know and I see there are hundreds and thousands of Indian businesses that have very special expertise that could be used, those products as well as services could be used in the United States, but they do not have a proper vehicle to promote
those products and services in the United States. That will change. Okay. US will encourage that this particular phenomena accelerates, and I would expect from Modi Sarkar also facilitate more of that export, which will be welcomed by Okay. US, by the Trump administration when it replaces imports from China. ओके तो मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन शलभ कुमार एक जल्दी से एक छोटा सा सवाल, क्या पीएम मोदी और ट्रंप की जल्द कोई मुलाकात हो सकती है? डू यू थिंक सो? It is a little too early. I think to a previous question I replied that there are some very pressing problems in the United States. Those problems have to be resolved as a priority. Appointment of a Supreme Court judge, repeal and replacement of what is this health insurance is called Obamacare, and also sometimes it's called Affordable Health Insurance Affordable Act, but it's really an unaffordable act. So a lot of damage has been done in the US for the last 7.5 years, and that has to be fixed first. So his priority of Trump administration will be to take care of those things, and then perhaps instead of first 3 months, maybe first 6 months, certainly within 1 year, there will be a travel, there will be a meeting between the two leaders. वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मैं आऊँगा शलभ कुमार आपके पास, लेकिन इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप शशांक जी, जो बात यहाँ पर कहे गए शलभ कुमार? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप पहले अपने अमेरिका में जो उनके प्रायोरिटीज़ हैं सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे, और हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जैसे ही हमको मालूम चलता है कि उनके जो सहयोगी टीम्स में कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो हमारे जो भी थिंक टैंक्स हैं या और हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करके मालूम करने चाहिए कि जो ऊंचाइयां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमारे रिश्तों में ऊंचाइयां आ सकती हैं, तो किन किन क्षेत्रों में वो ऊंचाइयां लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ बिल्कुल बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन काम तो हम ही लोगों को मिलकर करना होगा, और पहल हम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। रविंदर? ये एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से जो शैली जो कह रहे थे, आई एग्री विद हिम ब्रॉडली, पर स्कोप बहुत है कहने को। $100 बिलियन से 500 बिलियन जाना है यूएस इंडिया ट्रेड, टारगेट है अगले 10 साल में, 15 साल में, जितने में भी। हाउएवर इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है कोई हम क्वांटम जंप देखेंगे। ये जो चल रही है हमारी ग्रोथ ऑफ बिजनेस, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड रिलेशंस, ये अच्छी मोमेंटम अपने आप चल रही है, ऑलरेडी काफ़ी है, एक्सटेंड होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके चलते कोई स्टिमुलस आए, जैसे कि माना यूएस में अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, देन ओके मे बी इंडियन इंजीनियरिंग कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, बट एज सच इमीडिएट इन द शॉर्ट रन अभी नहीं दिखता कोई स्पेसिफिक गेम चेंजर जो कि हम कहें कि ट्रेड विल नाउ ग्रो बाय ट्वाइस द स्पीड जो अभी ग्रो कर रहा था। और जहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की भी उम्मीद नहीं है। लॉन्ग टर्म यस, मीडियम टर्म यस, बट टाइम के साथ ठीक है। नहीं, पेसिमिस्टिक होने की भी जरूरत नहीं है, देयर हैज टू बी बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि किसी भी कीमत के ऊपर ट्रंप का एक सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया, व्हाट ही हैज ऑलरेडी सेड इज वेरी इंप्रेस्ड विद द ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर 7.4% की ग्रोथ है, अमेरिका की ग्रोथ रेट 2% से भी कम है। ट्रंप हैज ऑलवेज सेड दैट ही विल डबल द ग्रोथ रेट टू 4%, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप ने कहा कि 25 मिलियन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। सो इंडिया का इंपॉर्टेंस वुड बी, वन, इंडिया हैज टू बी competitive for its products and services both in the American market, and second thing is जो बहुत सारा स्पेशली टेक्नोलॉजी का जो कारोबार है या हाई टेक कारोबार है या कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इन चीजों के लिए द ट्रस्ट एट द पॉलिटिकल लेवल मैटर्स मोर, एंड दिस ट्रस्ट इज गोइंग टू कम बिकॉज ट्रंप ऑल्सो हैज गॉट द discord, some kind of a discord with which Pakistan with India also shares with them.
देम। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि काम अच्छा होने की उम्मीद है, बट एट द सेम टाइम वन थिंग, गिवन द रिफॉर्म्स बीइंग डन इन इंडिया। अच्छा, ट्रंप को तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को भारत के प्रशासनिक अनुभव की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपने देखा कि कैटरीना जब आया हैरिकेन, तो उनका प्रशासनिक झाटा जो ढांचा जो है ध्वस्त हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो आपका प्रशासनिक ढांचे को आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई तूफान आता है, बाढ़ आता है, मतलब ऑल कैलामिटीज दिस कंट्री कैन मैनेज। आवर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड डिप्लोमेट्स इंडिया से सीखने आएंगे इसमें कुछ इसमें तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि नहीं, वेट आपको क्या लगता है कि सारी नॉलेज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ही है? अगर ऐसा होता तो आज से तीन दिन पहले आपके सारे टीवी चैनल 95-98% जो है हिलरी की जीत बता रहे थे, तो आपका सारा रिसर्च फेल हो गया। नहीं, हमारा क्या होता, अमेरिका का CNN और पोल पंडित का ही फेल हो गया। पोल पंडित का फेल हो गया। सो आई थिंक डोंट रिलाई सो मच ऑन द सेफोलॉजिस्ट एंड द रिसर्च। इफ यू कम टू रियलिटी, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दुनिया भर के पोल पंडित फेल हो गए सिवाय एक बंदर के जिस पर ट्रंप को चुना था। क्या उसके बाद so reality is even America has to learn from America, India. But how will the American economy grow? Sure, he says मैं डबल, मैं 25 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर दूंगा, मैं अमेरिका के सारे ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नए कर देंगे। Where is the money? US government, I mean as such, fundraising करेगा, will it print more dollar bills? I mean there are many more things. तो US का इंजन ग्रो हो रहा है, इट्स अ ह्यूज मार्केट, US इंडिया रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं, ट्रेड बहुत ग्रो हो रहा है, बट कोई गेम चेंजर एलिमेंट कौन सा होगा हम अभी मैं नहीं कह सकता। हो सकता है थोड़ा सा एक न्यूक्लियर, क्योंकि वेस्ट कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है ट्रंप की तरफ से, ये सवाल है। क्योंकि क्या ट्रंप जिस तरह से अपनी ट्रंप की जो शख्सियत अभी तक सामने आई है, लगता है कि वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल से है, तो क्या कोई अनप्रेडिक्टेबल मूव उनकी तरफ से हो सकता है? चरण सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो जो बात चल रही थी कि भारत से भी कुछ उनको सीखना चाहिए और वो सीखते रहते हैं, उसी में मैं याद दिलाना चाहता था कि ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान ये भी कहा कि भारत के यहाँ पर नौजवान आते हैं और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीखते हैं और फिर चले जाते हैं, उनको यहीं पर रखना चाहिए एंड अमेरिका शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। और ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनको जो है ग्रीन कार्ड ज्यादा आसानी से देना चाहिए। सो द मार्केट विल ओपन फॉर अस रादर देन क्लोजिंग फॉर द इंटेलेक्चुअल। दो चीजें इसमें 10 सालों से हो रही है ऊपर, मैं कह रहा हूं, तो इंक्लूडिंग द मार्केट फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल, जो हमारी प्रॉब्लम है। एक तो कोई इंडस्ट्री जिसमें एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें थोड़ा सा यूएस का झुकाव रह सकता, मुझे लगता है कि जो जेनरिक ड्रग्स की इंडस्ट्री है उसको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकते हैं ट्रंप, क्योंकि उनका एक लगाव है और उनको पता है कि भारत से जेनरिक ड्रग्स जो है वो सस्ते में आ सकते हैं, तो इसलिए जेनरिक ड्रग्स का मुझे लगता है फायदा होगा। और दूसरा एक EB-5 जो उनका इमिग्रेशन वीजा है, जिसमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स आप ला सकते हैं अमेरिका में और वहीं पे बिजनेस कर सकते हैं। उसकी कैटेगरीज हैं, कोई $2.5 लाख डॉलर ला सकता है, कोई $5 लाख ला सकता है, अलग अलग कैटेगरी है। मुझे लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं EB-5 वीजा जो है इमिग्रेशन का, उसको भी थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे और भारत की इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत काम की बात आपने बताई चरण सिंह साहब, लेकिन ट्रेड से अब टेररिज्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सख्त रुख अपनाया है ट्रंप ने। और नरेंद्र तनेजा, आपके पास आऊंगा। नरेंद्र तनेजा, भारत वो देश है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में, सबसे ऊपर वाले देशों में आता है, सबसे ज्यादा पीड़ित। और पड़ोसी देश ही हमारे यहाँ, जिस तरह से हमने प्रॉक्सी वॉर देखी कश्मीर में, जिस तरह से टेररिज्म के हाल फिलहाल के कई सबूत आपको मिल जाएंगे। ट्रंप उड़ी हमले की निंदा कर चुके हैं और ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ट्रंप ने काफी कुछ कहा है अपने कैंपेन में, क्या उम्मीद है आपको कि भारत जिस तरह से टेररिज्म के खिलाफ एक वॉर छेड़े हुए है और तमाम तरह की भारत कदम उठा रहा है, ट्रंप उसमें एक वाकई ट्रंप कार्ड साबित होंगे इंडिया के लिए? इंडिया के लिए खाली कहना तो ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनका फोकस है कि जो आईसिस है और जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ पे जो टेररिज्म जो है वो काफ़ी फैला है, जिहादी वहाँ से जिस हिसाब से फैल रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और वहाँ से यूरोप पे लगातार हमले कर रहे हैं, अमेरिका पे हमले कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो मदरशिप है टेररिज्म का। हमने ये बात बार बार जो है दुनिया को कही है और ख़ास तौर से अमेरिका को कही है। पहले भी हमने कोशिश करी। अब लगता यह है कि ट्रंप साहब जो शायद इस बात को ओबामा साहब से बेहतर समझेंगे, क्योंकि उसके बारे में उनका पहले से एक व्यू पॉइंट है। तो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया जो है वो अगर उनकी उस पर आता है तो हम उनको बार बार इस बात की याद दिलाएंगे, और जहां जहां कोशिश होगी उसको जो है जहां नोट्स एक्सचेंज करेंगे खासतौर से पाकिस्तान को लेकर के, कभी पाकिस्तान जो है सर वही तो इंडियन इंटरेस्ट है ना।
लेकिन यहाँ पर गौरव, पाकिस्तान एक बात की कहना चाहूंगा, वो- पाकिस्तान के ऊपर नहीं, अगर कोई बिल्कुल उसका आप बिल्कुल- नट कसने वाला आ रहा है और कोई ऐसी सुपर पावर जो पाकिस्तान नहीं, के ऊपर सुनिए, इतना सुनिए। इम्पैक्टफुल है, तो इंडियन इंटरेस्ट तो वहीं ठहरता है। मैं आ रहा हूं चरण सिंह सापरा। नहीं, इंडियन इंटरेस्ट वहां भी ठहरता है कि नहीं, गौरव, इंडिया इंटरेस्ट वहां भी होता है कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है। पाकिस्तान के जो तार है वो मिडिल ईस्ट से कनेक्टेड है, वो भी पैसा वहां कहां से आता है, वहां जिहादियों के पास पैसा कहां से आ रहा है। कुल मिलाकर के उनकी जो तार है वो मिडिल ईस्ट से ही कनेक्टेड है। अफगानिस्तान में जो पुराने तालिबान से उनसे कनेक्ट। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो बहुत क्विक पॉइंट में कहना चाहता हूं, टेररिज्म को लेकर के चाहे वो ट्रेड है उसमें काफी कुछ इस पर होगा कि हमारी कितनी बड़ी मजबूती होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वहां पे वो अमेरिका में खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले हैं, जीडीपी डबल करना चाहते हैं, उनको भी कैपिटल चाहिए। और आज की तारीख में भारत को भी फॉरेन कैपिटल चाहिए, उनको भी चाहिए होगी और हमको भी चाहिए होगी। तो जरा आने वाला जो समय होने वाला है थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। हमारी आज सबसे बड़ी जरूरत कैपिटल है, और टेक्नोलॉजी तो है लेकिन कैपिटल है, और उनकी भी सबसे बड़ी जरूरत कैपिटल होने वाली है अगर वो अपने जीडीपी को डबल करना चाहते हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के आने वाले जो संबंध है भारत अमेरिका के बहुत मधुर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी चुनौतियां भी होंगी, उसके लिए भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी, खास तौर से पूंजी को लेकर के। चरण सिंह सापरा बोलिए। इसमें निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका भी चाहेगा कि आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई डट के लड़े और उसमें वो भारत को सपोर्ट करेगा, ये निश्चिंत है। लेकिन इसमें भारत को थोड़ा सा 2 कदम आगे चल करके, जिस तरह से यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पे, सूडान पे, सीरिया पे, उसी तरह से मोदी सरकार को उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा कि सेम आधार पे वो सैंक्शंस पाकिस्तान पर भी लगाए और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करे, चाइना के ऊपर एक दबाव बनाए ताकि इंडिया को पार्टिसिपेशन एनएसजी में मिले। इस तरह से लगता सारा है सर, जिस तरह से मोदी सरकार को इसका फायदा जरूर मिलिट्री लेना ट्रेड पड़ेगा, ये सेंट्रिक समय स्टेट आया। है अमेरिका, और जिस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका का है, अमेरिका ऐसा कुछ करेगा आपको लगता है? और उस कंडीशन में जब वो भारत पाकिस्तान इतना ज्यादा इंडल्ज हो एक दूसरे के खिलाफ, जहां इतना तनाव का माहौल हो, क्या अमेरिका ऐसा कर सकेगा और क्या वो करेगा अपने हित को देखते हुए? यही तो परिस्थितियों में यही तो बात है जहां पर मोदी सरकार को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डाल के, एक्स्ट्रा मेहनत करके काम करने की जरूरत है और यश प्राप्त करने की जरूरत है। हाँ, एक्चुअली इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में ज्यादा, इंडिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा है। हाँ। अच्छा, अमेरिका का जो है सीधा इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान को हथियार बेचने में ज्यादा है, तो मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। तो ये पूरी चीजें इसमें मेरे ख्याल से ध्यान रखनी पड़ेंगी। मार्केट साइज में पाकिस्तान का मार्केट हथियार का क्या साइज है? पाकिस्तान का साइज बहुत छोटा है। शायद इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस वक्त अमेरिका का डिफेंस। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा। अभी जैसे इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है आज की तारीख में हथियारों का अमेरिका से। तो वही तो सवाल है। तो फिर इंडियन इंटरेस्ट में ज्यादा दिखेगा। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो तो बहुत छोटा सा वो है। रविंदर, मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूं। एक स्पेसिफिक है, ट्रंप ने कहा है, जो पूरा स्टेटमेंट था ना कि मुस्लिम्स को नहीं आने देंगे, रोकेंगे एटसेट्रा, दे आर गोइंग टू सेट अप अ कमिशन ऑन, आई थिंक, रेडिकल इस्लाम, आई थिंक वो कहा जा रहा है। 3 महीने का कमीशन होगा, ये जो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या करना है, क्योंकि सब कहेंगे ट्रंप को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपने इतना कहा था, आप ये करेंगे, नाउ पावर में। तो उस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी, आई थिंक एक तो हमें बहुत ध्यान से उसको देखना चाहिए, दैट बी वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल, आई थिंक। सेकेंडली, अगेन यस, पाकिस्तान के मुकाबले भारत का काफी कुछ चल, जैसे F-35 है, लॉकहीड इज ऑफरिंग कि हम अपना पूरा प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। मेरे पास समय नहीं है। एक फाइनल कमेंट 20 सेकंड का शशांक जी आपसे, कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या उसमें एक ठीक है, थोड़ा सा समय खत्म हो गया। एक फाइनल साहब ने कहा है और बाकी सब दोस्तों ने भी, मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के मसले पर अभी तक कभी भी अमेरिका ने भारत की बात नहीं मानी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे हित बहुत इलाकों में जुड़े हुए हैं और आपके खाली पाकिस्तान के साथ में हैं, तो वो बात करना मुश्किल है। लेकिन ये है कि जैसे रॉबिन साहब ने कहा है कि पहली बार चूंकि ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियरली अपना आइडेंटिफाई किया है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती बन गया है, तो मेरे ख्याल से अगर वाकई में हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी, लेकिन मुश्किल काम है। ओके, थैंक यू आप सभी का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ट्रंप कार्ड हैं और होंगे, ऐसा लग रहा है अभी डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए।